वेलकम डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चरल एनालिसिस का आज तीसरा लेक्चर है और हम लोग कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन देख रहे थे। तो कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन में हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है डिटरमाइन द रिएक्शन कंपोनेंट फॉर फिक्स्ड बीम एंड ड्रॉप बीएमडी दैट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यूजिंग मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन का हम लोगों ने एक क्वेश्चन देख लिया था और वो किसके लिए था? कैंटिलीवर बीम के लिए, जिसमें यूडीएल लगा हुआ था। ठीक है, आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। ठीक, तो आप लोग आंसर किया करिए कमेंट में, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और इसी सेम क्वेश्चन को मैं ऐसे ही कुछ एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दूंगा जिसको आप लोग बना के देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग जो हम लोग किए थे पहले वाले में, हम लोग क्या निकालेंगे? रिडंडेंसी निकालेंगे। ठीक, वो स्टेप मैं नहीं करके बता रहा हूँ क्योंकि वो स्टेप बहुत इजी है और उसके बाद आपको सिर्फ उतना ही करना है। उसमें मैं अगले स्टेप से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो रिएक्शंस है, जैसे इसमें उसमें था, उसमें एक प्रॉप्ड रिएक्शन था, एक प्रॉप्ड एंड पे एक रिएक्शन लगा हुआ था, एक लोड लगा हुआ था, उसको हम लोगों ने रिमूव किया था। यहाँ पर हमारे पास ऐसे दो हैं। ठीक है, ये दोनों फिक्स्ड हैं, हम लोग इन दोनों को रिमूव करेंगे। ठीक, इन दोनों को रिमूव करेंगे और यहाँ पर पहले इन लोगों को रिमूव करने के बाद रिएक्शन लगाएंगे, फिर यहाँ पर मोमेंट लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इनको रिमूव करते हैं। जब मैं इनको रिमूव किया तो मेरा फिगर कैसा बन जाएगा? कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर रहा मेरा क्या? ए, यहाँ पर है मेरा बी, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारा वो कितना दिया हुआ है? 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 2 मीटर्स। ओके, यही रह गया। हम लोगों ने वो फिक्स जो पोजीशन था उनको हटा दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? रिएक्शंस निकाल लेते हैं कि हमारे सपोर्ट्स पे, यानी कि आर ए और आर बी। यहाँ पर हमारा क्या होगा? आर ए, और यहाँ पर क्या आएगा? आर बी। ये कितना है? ओके, तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ? समेशन ऑफ एम बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इस पॉइंट पर मैंने मोमेंट लिया 0। ओके, तो क्या क्या मिलेगा मुझे? आर ए, आर बी, और ये जो लगा हुआ है हमारा यूडीएल, कितने का? 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, मैं इसको एक पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको डी बोल देता हूँ। ठीक है, डी क्यों बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को बताऊँगा अभी। तो समेशन ऑफ एम बी इज इक्वल्स टू 0 माना मैंने, तो मेरा क्या हो जाएगा? आर ए प्लस, सॉरी मैंने क्या, सॉरी मोमेंट लिया ना। जब मैंने मोमेंट लिया यहाँ पर इस पॉइंट पे, मैंने क्या लिया? मोमेंट लिया, तो मेरा क्या होगा? आर ए इंटू दिस डिस्टेंस। यही होता है मोमेंट। मोमेंट इज़ व्हाट? मोमेंट इज़ नथिंग बट फोर्स इंटू जो उसका लेंथ है, फोर्स इंटू लेंथ। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? आर ए इंटू 6। ये देखिए यहाँ पर 4 मीटर्स 2 मीटर्स, तो आर ए इंटू 6। ओके, माइनस, अब क्योंकि आर ए ऊपर जा रहा था, मैंने इसको पॉजिटिव लिया, तो ये नीचे आ रहा है, इसको मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो माइनस 20 का लोड लग रहा है वहाँ पर यूडीएल, वो भी कितने लेंथ में है? 4 इंटू कितने में है? 4। ओके, इज इक्वल्स टू 0। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरी आर ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 53.33 किलो न्यूटन। ओके, नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है? आर बी निकालना है। तो मैं आर बी कैसे निकालूंगा? समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा? आर ए प्लस आर बी माइनस 20 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमारे यू डी एल लगा है इसलिए 20 इंटू 4। तो हमारे पास हमको क्या चाहिए? आर ए चाहिए, तो आर बी इज इक्वल्स टू, सॉरी हमको आर बी चाहिए, तो आर ए इज इक्वल्स टू 20 इंटू 4 माइनस आर बी। तो 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा मेरा? 80 माइनस आर ए की वैल्यू अभी मैंने कितनी निकाली? 53.33। तो जब मैं आर बी निकालूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो कितना आएगा? 26.67 किलो न्यूटन। ओके, हमेशा ध्यान रखिए कि यूनिट हमको कहीं भी लिखना नहीं भूलना है। ठीक, अब हम लोग क्या निकालेंगे? शियर फोर्स। ठीक,
अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जब हम लोग ये रिएक्शंस हटाते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारे एक्चुअल बीम के ऊपर से नहीं हटा रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया, उस बीम को एक रेप्लिका बनाया, उस बीम का एक रेप्लिका बनाया हमारे किसमें, शीट में, और जो रेप्लिका हमने बनाया उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बीम। कॉन्जुगेट बीम इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग द सेम बीम, बट वी कैन चेंज एनीथिंग व्हाट वी वांट इन दैट बीम। हम उसमें रिएक्शन हटा सकते हैं, रिएक्शन लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब उसमें हम लोग कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं ताकि हम अपना एक सोल्यूशन निकाल सकें। ओके, तो ये हमारी बीम कैसी है, कॉन्जुगेट बीम। तो इसके लिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, शीयर फोर्स। तो अब मैं निकालता हूँ शीयर फोर्स फॉर बीम। तो क्या आ जाएगा शीयर फोर्स मेरा, अब मुझे निकालना है शीयर फोर्स सबसे पहले AD के लिए, ठीक। व्हाट इज़ AD, दिस डिस्टेंस इज AD, है ना। यहाँ पर मैं उस बीम को बना भी देता हूँ छोटा सा, ये लगा है A, ये है D, ये है B। ओके, तो AD के लिए निकालूंगा तो कितना आएगा, 53.33 माइनस 20 इंटू एक्स। अभी x क्या है, यहाँ तक मैंने एक कोई लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने x मान लिया। ओके, तो जब मेरा x की वैल्यू, जब मैं क्या करूँगा कि मैं एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर मेरा शीयर फोर्स 0 होगा, जो कि कौन सा पॉइंट है, A वाला पॉइंट, वहाँ पे कितना होगा मेरा, तो मैं क्या लिखूँगा, पॉइंट ऑफ 0 शीयर फोर्स 53.33 माइनस 20 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पर 0 होगा मेरा, तो मेरा क्या हो जाएगा, 53.33 इज इक्वल्स टू 20x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53.33 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज़ 2.67 मीटर्स। क्लियर। अब मुझे क्या निकालना, मेरे पास x की वैल्यू आ गई, अब मुझे क्या निकालना है, शेयर फोर्स एट A। शेयर फोर्स एट A कितना है मेरा, 53.33 किलो न्यूटन। ओके, उसके बाद शेयर फोर्स यहाँ से A से आगे बढ़े, क्या आया, D। तो शेयर फोर्स एट D कितना है मेरा, शेयर फोर्स एट D, अच्छा ये शेयर फोर्स एट A 53.33 किलो न्यूटन कैसे आया, यहाँ अभी अभी हम लोगों ने RA की वैल्यू क्या निकाली, 57.33, है ना। तो वही हमारा शेयर फोर्स डायग्राम में हमारा क्योंकि रिएक्शन लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक, रिएक्शन लगा हुआ है, तो यहाँ पर शेयर फोर्स तो एक्चुअली 0 होगा, बट क्या है, ये रिएक्शन के कारण जितना ऊपर जाएगा वो कितना है, जितना ये है। ओके, अब शेयर फोर्स एट D, शेयर फोर्स एट D कितना हो जाएगा, 53.33 माइनस 20 इंटू 4 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 26.67 किलो न्यूटन। क्लियर। अब क्या निकालना है मुझे, शेयर फोर्स एट B। अब D से आगे बढ़े, कहाँ पहुँचे, B पे। शेयर फोर्स एट B कितना आ जाएगा मेरा, 26.67 माइनस 26.67 इज इक्वल्स टू 0 किलो न्यूटन। मेरा कितना आ गया, शेयर फोर्स एट B 26.67 माइनस 26.67 इज इक्वल्स टू 0 किलो न्यूटन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है मेरा, अब मुझे चाहिए बेंडिंग मोमेंट, तो मैं क्या निकालूंगा, बेंडिंग मोमेंट और फिर एंड कॉन्जुगेट बीम डायग्राम, ठीक, ये मुझे चाहिए। तो मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट एट A। A पे बेंडिंग मोमेंट कितना है मेरा, 0 किलो न्यूटन मीटर, है ना। A पे तो कुछ नहीं रहेगा। अब मैं आगे बढ़ा तो मैं क्या निकाला, बेंडिंग मोमेंट एट D। D पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, 53.33 इंटू 4 माइनस 20 इंटू 4/2। ओके, अभी कैसे आया, तो ये मेरी बीम थी, यहाँ पर मेरा था A, यहाँ पर था D, यहाँ पर था B, ये था 4 मीटर्स, इतना ही था ना। यहाँ पर मेरा रिएक्शन लग रहा था RA, उस RA की वैल्यू कितनी थी मेरी, उस RA की वैल्यू थी 53.33। तो मुझे बेंडिंग मोमेंट चाहिए D का, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने मोमेंट ले लिया, तो मोमेंट लेने से क्या हुआ, ये 53, इसको मैंने पॉजिटिव लिया, तो 53 इंटू ये डिस्टेंस कितना है 4,
ठीक, अब यहाँ लगा है 20 क्योंकि नीचे आ रहा है, तो 20 इंटू 4/2, ओके, तो कितना आ जाएगा 53.34, ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, हम लोग को चाहिए बेंडिंग मोमेंट एट बी पे कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा 0, क्योंकि दोनों एंड, अच्छा ए और बी पे 0 क्यों आ रहा है बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि एक्चुअली ये लोग फिक्स हैं, है ना, वो हम लोगों ने हटाया है, रिएक्शन वो सही है, बट एक्चुअली ये लोग क्या है, फिक्स है, ओके। अब क्या होगा, हमारा जो बेंडिंग मोमेंट चेंज करेगा अपना डायरेक्शन को, वो कहाँ से करेगा, एक पॉइंट कहीं यहाँ पर तो भी बीच में आएगा, है ना, यहाँ पर कहीं बीच में आएगा, यहाँ पर चेंज नहीं करेगा। जैसे कि क्या होता है, हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे करके ये शियर फोर्स एक डायग्राम बनाते हैं, बट हमारा यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल बीम नहीं है, इसलिए जो चेंज होगा वो यहाँ कहीं बीच में होगा, जिसको हम लोग पॉइंट सी ले लेते हैं। कहीं भी हो सकता है वो सी, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वो डिस्टेंस कितना है उसका भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, बेंडिंग मोमेंट एट सी इज इक्वल्स टू 53.33 into 2.67, and now what is 2.67 minus 20 into 2.67 into 2.67 upon 2, ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं 2.67 क्या है। अभी चलिए ये कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 71.10 किलो न्यूटन मीटर, ओके। अब एक सी पॉइंट है जहाँ पर हम लोगों को हमारी x की वैल्यू हम लोगों ने, देखिए अभी यहाँ पर हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली थी 2.67 मीटर, ओके। तो यहाँ से वो क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, कहाँ से चेंज करेगा, तो कहाँ से चेंज किया, यहाँ से A से 2.67 मीटर, जहाँ पर भी C एक पॉइंट बनेगा, जहाँ जिसको हम लोग क्या नाम देंगे C, वहाँ पर चेंज करेगा। तो उस C पॉइंट के लिए हम लोगों को बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो व्हाट इज़ दिस 53 किलो न्यूटन। अब मैं इसको अगर अच्छे से बनाऊँ मिटा के, ठीक, तो देखिए ये हमारी बीम है ADB। अब यहाँ पर कोई पॉइंट आया C, यहाँ पर मैंने लिया मोमेंट, ठीक है, मोमेंट एट C, तो यहाँ पर रिएक्शन लगा है, वो इससे कितनी दूरी पर है 2.67, तो ये आ गया 53 इंटू 2.67, क्योंकि इसका रिएक्शन 53.33 है, ठीक, माइनस अब ये 20 तो यहाँ पर भी है, तो 20 इंटू कितने डिस्टेंस तक लग रहा है 2.67 इंटू 2.67 अपॉन 2, क्यों, ड्यू टू UDL, उसका कैलकुलेशन किया 71.10 किलो न्यूटन, ठीक है। अब मैं इसका एक शियर फोर्स डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखिए, ये है मेरा क्या, बीम ADB, here is reaction, this is 4 meters, this is 2 meters, क्लियर। अब मेरा क्या हुआ, ये बना ऊपर यहाँ से 53.3, ठीक, और इस सम पॉइंट चेंज किया C पे, बट D पे कितना हो गया ये 26.67, और ये चलता गया B तक, तो ये कितना है 53.33, D पे कितना है मेरा, सॉरी ये C पे जहाँ पर चेंज किया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दिस इज X, व्हाट इज X 2.67, यहाँ पर D पॉइंट है मेरा, D पॉइंट पे कितना है 26.67 और B पॉइंट 26.67, क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, X की वैल्यू मेरे को पता है, ठीक। अब इसी के लिए मुझे बेंडिंग मोमेंट बनाना है, तो बेंडिंग मोमेंट मैं बनाऊंगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अभी मैंने निकाला क्या क्या निकाला मैंने बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, ये यहीं पर C पे कितना है बेंडिंग मोमेंट 71.10, D पे कितना है 53.34, A और B पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, C पे कितना है 71.10, उसके बाद क्या हुआ, D पे थोड़ा चेंज हुआ तो नीचे आएगा 53.34, उसके बाद सीधा चला गया कहाँ, B पॉइंट पे, जो कि हो गया 0। तो यहाँ पर कितना है 71.10, यहाँ पर कितना है 53.34, दिस इज A, दिस इज B, ओके। अब इसको हम लोग ऐसे हैच कर देंगे, ओके। अब इसका मुझे क्या बनाना है, कॉन्जुगेट बीम डायग्राम।
कॉन्जुगेट बीम डायग्राम कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। ये बना था मेरा इस प्रकार से, यहाँ पर था 71.10 और जब हम लोग कॉन्जुगेट बीम डायग्राम बनाते हैं तो उसमें अपॉन EI ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर था मेरा 53.34 अपॉन EI, ओके। तो सबसे पहले कहाँ पर हुआ, ये मेरा था क्या, C पॉइंट, तो इसको एक मैं C पॉइंट दे दिया, इसको मैं क्या दे दिया, D पॉइंट। ये मेरा क्या है A, ये मेरा क्या है B। ये चेंज कहाँ पर हुआ, यहाँ पर। ये मेरा बन गया क्या, एक कॉन्जुगेट बीम डायग्राम जिसमें मेरे 4 कंपोनेंट्स बन गए या फिर 4 पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4। क्लियर। अब मुझे इन चारों पार्ट्स का क्या क्या निकालना है, एरिया निकालना है, सेंट्रॉइड निकालना है और फिर उसके बाद मुझे एक मोमेंट लगाना है और फिर मेरा फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। थोड़ा सा टफ है लेकिन समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट के लिए निकालता हूँ। तो मैंने क्या निकाला, फर्स्ट के लिए एरिया एंड सेंट्रॉइड फॉर पार्ट 1। सबसे पहले 1 के लिए निकाला तो एरिया क्या हो जाएगा मेरा 2/3 इंटू, ये क्या है, एक पैराबोला है, मतलब एक सर्कल का 2/3 है, इंटू 71.10 अपॉन EI। जब हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है कि ये एरिया ऑफ सेमी पैराबोला, एरिया ऑफ सेमी पैराबोला क्या होता है, 2/3 इंटू द हाइट विच इज़ गिवन। तो हाइट क्या है, दिस इज हाइट इनटू जो हमारा लेंथ है यानी कि ये वाला, तो इसका क्या है, ये कितना है 2.67, ए से सी तक 2.67 था, ओके। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 126.56 अपॉन EI। इसी का मुझे सेंट्रॉइड निकालना है, तो x1 फॉर 1 इज इक्वल टू, इसका सेंट्रॉइड कितना हो जाएगा, इसके सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है फॉर सेमी पैराबोला 5/8 इंटू दिस डिस्टेंस, तो कितना है 2.67, मैं मल्टीप्लाई किया कितना आया 1.67 मीटर, ओके। अब नाउ फॉर 2, ये वाले पोर्शन के लिए 2, तो फॉर पार्ट 2 मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा। पार्ट 2 A2 इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू कितना है ये, अब इसका कैलकुलेशन करना है। तो ये जो छोटा सा एरिया है, ये जो छोटा सा एरिया है, इसका हम लोगों को कैलकुलेशन करना है कि ये डिस्टेंस कितना है, हम लोगों को ये चाहिए सिर्फ, है ना। ये एक है ऐसे बना हुआ है, ऐसे और ऐसे, तो हमें इतना चाहिए। इतना क्या है, यहाँ पर कितना है 71.10, यहाँ पे कितना है 53.34 अपॉन EI, ठीक है, इतनी है। तो मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, तो 71.10 माइनस 53.34, ये कितना आ जाएगा मेरा 17.76, ओके। अब ये EI जो नीचे है वो हम लोग ऐड कर देंगे, तो मेरा क्या हो गया 2/3 इंटू 17.76 अपॉन EI इंटू 1.33। अब ये 1.33 कैसे आया, ये पूरा कितना था 4 मीटर्स, तो मैं 4 में से जब 2.67 को यानी कि इसको हटा दूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए ना, तो इसमें से इतना इसको घटा दूंगा तो 1.33 आ जाएगा। तो 1.33 ये कितना आ गया, अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 15.75 अपॉन EI। इसके लिए मुझे x2 चाहिए, तो व्हाट इज़ x2, ये अब सेमी पैराबोला से भी छोटा हो गया, 3/8 इंटू 1.33 जो इसका डिस्टेंस है प्लस 2.67। हम लोग सेंट्रॉइड कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं A पॉइंट से, ठीक है। इसलिए हम लोग सभी को ऐड करते चलेंगे, 2.67 को ऐड किया, 1.33 को ऐड किया, तो इसका सेंट्रॉइड कुछ यहाँ बनेगा, है ना। तो जब मैं इसको निकालूंगा तो मेरा x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.17 मीटर्स। अब मुझे निकालना है किसके लिए, पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है मेरा, एरिया 3। अब ये एरिया 3 क्या है, ये बन गया मेरा रेक्टेंगल। थर्ड वाला मेरा क्या बन गया, ऐसे करके ये रेक्टेंगल, थर्ड पार्ट मेरा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, दैट इज
अब ये देखिए, ये जो है ये कितना है 53.34, 53.34, ये ऊपर गया ना 53.34, यहाँ से यहाँ पर 0 था, यहाँ से यहाँ तक गया तो 53.34 हो गया। और ये नीचे वाला एरिया कितना है 1.3, सॉरी विड्थ कितनी है, चलो लेंथ कितनी है 1.33, विड्थ कितनी है 15.34, तो लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ इंटू विड्थ 53.34 अपॉन EI। ओके, तो ये कितना मिलेगा मुझे 70.94 अपॉन EI। अब मुझे चाहिए x3 कितना हो जाएगा, इसका तो बीच में लगेगा, इसका सेंट्रोइड कहाँ होगा, बीच में होगा, तो 1/2, तो 1/2 इंटू 1.33, और मैं कहाँ से ले रहा हूँ, A से ले रहा हूँ, इसलिए प्लस 2.67, तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 3.34 मीटर्स। ओके, अब मुझे निकालना है पार्ट 4 के लिए। तो पार्ट 4, अब पार्ट 4 क्या है मेरा, ये बन गया सीधा सीधा ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो पार्ट 4 के लिए एरिया फॉर 4 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो व्हाट इज 1/2 इंटू बेस कितना है 2 है ना, ये बीम था ना मेरा, ये जो बीम था ये है 2 मीटर्स, इसकी हाइट कितनी है, यहाँ 2 मीटर्स, इसकी हाइट है 53.34, तो 2 इंटू 53.34 अपॉन EI। ओके, तो व्हाट इज A4, A4 इज इक्वल्स टू 53.34 EI। कैसे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। अब x4 क्या आ जाएगा मेरा, सेंट्रोइड क्या होता है इसका, कैसे निकालते हैं 2/3, और कितना डिस्टेंस है +4 है, दैट इज इक्वल टू 4.67 मीटर्स। ओके, अब हम लोग क्या करना है, मोमेंट लेना है कहाँ पे, A पे। अब हम लोग जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो इस कॉन्जुगेट बीम पे कर रहे हैं ना, पहले जो हम लोग किए थे इस बीम पे, इस पे नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक कॉन्जुगेट बीम पे कर रहे हैं कैलकुलेशन। तो अब इसके लिए हम लोगों को मोमेंट चाहिए, तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले टेकिंग मोमेंट एट ए पे मोमेंट लिए हम लोग, तो समेशन ऑफ MA इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो समेशन ऑफ MA इज इक्वल्स टू 0, तो RB इंटू 6, यहाँ पर देखिए ये RB है, यहाँ पर रिएक्शन B, और टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 4 + 2 6। ओके, माइनस, अब क्योंकि इसको प्लस ले लिए तो बाकी को माइनस लेना पड़ेगा। तो इसमें आपको बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, सबको जितना हम लोगों ने अभी कैलकुलेशन किया है ना उसको उल्टे तरीके से जोड़ते जाना है। जैसे कैसा, माइनस किए, ब्रैकेट लगाए, यहाँ हम लोगों ने एरिया कितना निकाला 53.34 अपॉन EI मल्टीप्लाइड बाई ये x4 कितना निकाला हम लोगों ने 4.67। ओके, माइनस उसके पहले क्या निकाला था 70.94 इंटू 3.34, तो 70.94 अपॉन EI इंटू 3.34। ओके, माइनस उसके पहले कितना निकाला था 15.75 इंटू 3.17, 15.75 अपॉन EI इंटू 3.17, माइनस उसके पहले कितना निकाला था 126 और 1.67, 126.56 अपॉन EI इंटू 1.67 इज इक्वल्स टू 0। मोमेंट लिए ना ये पे, इसका जब हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन करके तो आप लोगों का आंसर आएगा 124.55 अपॉन EI। सब लोग निकाल के देखेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं मारेगा। अब हम लोगों को निकालना है समेशन ऑफ FY इज इक्वल्स टू 0। RB की वैल्यू आ गई मेरी, RA निकालना है, तो RA प्लस RB माइनस, अब क्या करना है, बस इसको जोड़ना। अब हम लोग क्या कर रहे थे, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है हमारा किस में, मोमेंट में, बट जब हम लोग मोमेंट नहीं लेते, जब कोई रिएक्शन कंपोनेंट लेते हैं तो क्या होता है, सिर्फ हम लोग डिस्टेंस को लेते हैं। तो ये बस इसको जोड़ते जाना है, तो जितना है हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ इसको जोड़ेंगे,
इसको ठीक है, तो बस उसी को लिख जाना -53.34 EI -70.94 EI -15.75 EI -126.56 EI इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरी RA की वैल्यू आ जाएगी। RA की वैल्यू कितनी आएगी 142.04 अपॉन EI। ये मेरी किसकी आ गई, RA की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मेरा जो स्लोप हुआ वो कितना हुआ, A पे कितना हुआ मेरा स्लोप, जो कि शेयर फोर्स होगा मेरा कॉन्जुगेट बीम का, वो कितना है 142.04 अपॉन EI। और B में कितना है वही चीज़ मेरी, RB इज इक्वल्स टू 124.55 अपॉन EI। सिंपल। अब लास्ट और सबसे लास्ट स्टेप है मेरा, वो क्या है कि हमें एज्यूमिंग यूनिट कपल्स एट A एंड B, हम लोगों को यूनिट कपल्स एज्यूम करना है। अब वो कैसे एज्यूम करेंगे, यहाँ पर मेरा लगा है मेरी बीम में RA, यहाँ पर लगा है RB, ओके, A है ये B है, तो हम लोग यूनिट कपल्स एज्यूम करते हैं। सबसे पहले इधर करूँगा कैसा, MA, ये एक कपल है। ठीक, तो अब क्या किया मैं, स्लोप, इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्लोप एट A, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, फॉर्मूला देखा था ना, एक टेबल बना के, उसमें हम लोगों ने स्लोप का फॉर्मूला देखा था। दैट वाज इन फॉर्म ऑफ वेट यानी कि फोर्स कितना है, 20 किलो न्यूटन लग रहा है, 40 किलो न्यूटन लग रहा है, 60 किलो न्यूटन लग रहा है। बट अब मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता रहा हूँ इन फॉर्म ऑफ मोमेंट। ठीक है, तो हम लोगों को फॉर्म ऑफ मोमेंट में क्या होगा, जिस पॉइंट पर मोमेंट लगा है उसको हम लोग हमेशा नेगेटिव लेंगे, और उसका फॉर्मूला होगा एम जिस पॉइंट पे लगा है वो MA इनटू टोटल लेंथ अपॉन 3EI। ठीक, और जिस पॉइंट पे नहीं लगा है, जो पॉइंट फ्री है, यानी कि यहाँ पर B है हमारा, वहाँ क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव में होगा MA इंटू L अपॉन 6EI। ओके, तो ये क्या हो गया, माइनस MA इंटू व्हाट इज लेंथ, टोटल लेंथ कितनी हमारी 6 की, यहाँ 4, यहाँ तक 4 था, यहाँ से 2 थी, 6 अपॉन EI 3EI, तो व्हाट इज दिस 2, तो माइनस 2MA अपॉन EI। ओके, यहाँ पर क्या हो गया, ये MA इंटू 6 अपॉन 6EI, इससे कैंसिल आउट, तो कितना हो गया MA अपॉन EI। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, B पे मोमेंट लेंगे। हम लोगों ने अब कपल लिया कहाँ पे, B पे। ये मेरा क्या है RA, ये मेरा क्या है RB, ये A है, ये B है, और ये अब मोमेंट लिया कहाँ पे, MB पे। ओके, तो अब स्लोप एट A एंड स्लोप एट B। अब क्या है मेरा, यहाँ पर B पे है, तो ये वाला फॉर्मूला मेरे B के लिए हो जाएगा, तो माइनस जहाँ मोमेंट लगा वहाँ का MB इंटू टोटल लेंथ अपॉन 3EI, और जहाँ पर नहीं लगा वहाँ पर MB इंटू L पॉजिटिव में अपॉन 6EI। ओके, तो ये क्या हो गया, MB इंटू 6 अपॉन 6EI, तो अब ये क्या हो गया, MB अपॉन EI इज इक्वल्स टू माइनस MB इंटू 6 अपॉन 3EI, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2MB अपॉन EI। ओके, अब सबसे लास्ट हम लोगों को कंपैटिबिलिटी इक्वेशन निकालना है। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब हम लोग कंपैटिबिलिटी इक्वेशन निकालना है फॉर एंड A। सबसे पहले A के लिए निकालते हैं। A के लिए कैसे निकालेंगे,
जो हमारा रिएक्शन आया था उसमें से हम इनको माइनस कर देंगे। हमारा रिएक्शन कितना आया था ए पे, ये था हमारा रिएक्शन ए पे 142.04 EI और हम बी पे कितना था 124.55 EI। ओके, तो हमारा रिएक्शन यहाँ कितना है 142.04 EI। ओके ठीक, बट ये हम लोगों को किस में लेना है, माइनस में। ओके माइनस, अभी हम लोगों ने क्या क्या निकाला 2MA/EI प्लस MB/EI। ओके, इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे सेकेंड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, फॉर एंड बी। फॉर बी एंड के लिए कितना हो जाएगा, अब इसको हम लोग को बी को कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना है 124.55 अपॉन EI। अभी हम लोगों ने कितना निकाला, प्लस MA/EI माइनस MB 2MB/EI इज इक्वल्स टू 0। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको मतलब वाइस वर्सा कर सकते हो कि क्या, कि हम लोग एंड ए को पॉजिटिव ले लेते हैं, एंड बी को नेगेटिव ले लेते हैं, ये भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर किसी एक एंड को हमको पॉजिटिव लेना है और किसी एक एंड को हमको नेगेटिव लेना है। ओके, अब ये जो है माइनस में क्यों था, यहाँ पर तो पॉजिटिव होता, लेकिन हमारा जो ये वैल्यू आया है वो यहाँ पर नेगेटिव में आया है ना, तो उसके कारण ये नेगेटिव हो गया। अब जब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को अपने कैलकुलेटर पे रखूँगा तो मुझे MA की वैल्यू कितनी मिलेगी, -53.17 किलो न्यूटन मीटर, और MB की वैल्यू कितनी मिलेगी 35.69 किलो न्यूटन मीटर। ओके, अब मुझे फाइनली जो मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, जो मेरे क्वेश्चन में पूछा था, वो मैं बना सकता हूँ। ये मेरी बीम थी, ओके 20 किलो न्यूटन मीटर की, 20 किलो न्यूटन पर मीटर की। ये मेरा बन गया बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पर कितना है मेरा 53.17 अभी निकाला मैंने, और ये कितना है यहाँ से 35.69 अभी निकाला, और ये क्योंकि UDL है इसका पैराबोला बनेगा ऐसा, ऐसा टाइप से, ठीक है। अब जितना हमारा अंदर वाला है उसको छोड़ के हम लोग बाकी को हैच कर देंगे। फाइनली ये क्वेश्चन ओवर हो गया। तो कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म होते हैं, और कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन से आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है बाय कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। आप बना के बताइए कि वो क्वेश्चन कैसा बनेगा। ओके, तो आप लोगों को इसके लिए प्रिपेयर रहना है। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि सेम क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे फॉर 40 किलो न्यूटन पर मीटर। 40 किलो न्यूटन पर मीटर के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम। ये होगा कितना 4 मीटर, ये होगा कितना 2 मीटर, बट से लोड बढ़ के हो जाएगा 40 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, इसके लिए आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, और आप लोगों की ये वैल्यू को MA और MB की वैल्यू को कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कितना आ रहा है। ओके, सब लोगों को करना है, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर नहीं बनेगा। ओके।